हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में बात करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। बहुत बार बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज के लेक्चर हम लोग उन्हीं 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बिल्ड करेंगे कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ताकि हम एक तरह से जो क्वेश्चंस बोर्ड्स में आ चुके हैं जिससे हम एक कनेक्टेड हो जाएं कि इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो समय को बर्बाद ना किया जाए और स्टार्ट किया जाए, इधर उधर की बात को ना किया जाए। आइए, क्वेश्चन में सवाल कहता क्या है हमारा, tan थीटा इक्वल टू √2 - 1। अभी सवाल में थोड़ा ट्विस्ट क्या है कि क्योंकि हमारा एक ही टर्म होता था यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू समथिंग, लेकिन अब tan थीटा इक्वल टू आ गया √2 - 1, देखिए दो टर्म आ गया। चिंता का विषय यही है, यही परेशानी है, इसीलिए वो दिक्कत है। तो tan थीटा इक्वल टू दिया है √2 - 1, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन और कॉस निकालना है। यहां से एक काम मेरे को करना है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है √2 - 1। यहां से मेरे पास है tan थीटा इक्वल टू √2 - 1। एक तो मेरे को दिख रहा है सर कि tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, वहां से हम सोच समझ के निकाल लेते हैं। मेरा पहले बेसिक्स का कॉन्सेप्ट वही लगता है, तो वही करेंगे। चलिए, तो सर tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। हम लोग p कहेंगे, p का वैल्यू हो जाएगा √2 - 1 x, और b का वैल्यू हो जाएगा 1x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि सर एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है सर, एच का वैल्यू नहीं पता, एच ही तो निकालना है मेरे को। तो ये हो जाएगा √2 - 1 एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया बी, बी स्क्वायर मेरा एक्स स्क्वायर। नो, स्टार्ट। यहाँ स्टार्ट करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 1 माइनस 2√2, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इंटू कर देते हैं, तो 2 + 1 3, 3x² माइनस 2√2 एक्स स्क्वायर, वेट वेट वेट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x², 4x² माइनस 2√2 एक्स स्क्वायर। तो यहां से मेरा वैल्यू निकल के सामने आ गया, कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ हो गया मेरा 4 - 2√2, ये मेरा एच स्क्वायर का वैल्यू था। ठीक है, ये हमारा एच स्क्वायर का वैल्यू है। तो एच स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू जो हो जाएगा इसको रूट ले लेंगे, तो एच का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2√2 का रूट, और एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा। ये हमारा हो गया एच का वैल्यू। तो बड़ा है लेकिन हार्ड है, इजी है। अब हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा कितना होता है, तो ये होता है सर p/h। तो p का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास √2 - 1x, और नीचे में आ गया हमारा √4 - 2√2, और यहाँ पर भी है x, तो ये एक्स कट गया, तो मेरे को निकला √2 - 1, और यहाँ है गया हमारे पास 4 - 2√2। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे यहाँ से कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h, b का वैल्यू 1, और h का वैल्यू 1x, और h का वैल्यू √4 - 2√2, और यहाँ पर है x, एक्स कट गया, 1/4 - 2√2। तो यहाँ पर इसको, ये हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। हमको जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है हमको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/2√2, दैट जो प्रूफ करना है। तो एलएचएस कितना है, हमको निकालना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू निकला हमारे पास √2 - 1 √4 - 2√2, और यहाँ 1/√4 - 2√2। कोई दिक्कत नहीं, नहीं यहां से देखा जाए, यहां पर हो गया हमारा √2 - 1, यहां से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 4 - 2√2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर कॉमन आ रहा है, कहां पर करें हम लोग, यहाँ करते हैं, जगह की कमी है। ठीक है, इसको हम उठा के यहाँ लिख रहे हैं, ठीक ना, देखिएगा √2 - 1 यहाँ पे है, इसको अच्छे से
√2 - 1 यहाँ पे है, यहाँ पर बचा मेरे पास 2 कॉमन ले लिए, क्योंकि 2 नीचे चाहिए था हमको, देखिए 2 नीचे चाहिए था, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो इसको कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा 2 - √2, 2 - √2, हाँ 2 - √2। वाह। और कुछ कॉमन आ रहा है, देखते हैं कुछ कॉमन आ सकता है, फिर लिखते हैं हम। √2 - 2, यहाँ से √2 कॉमन आ रहा सर, तो √2 कॉमन ले लिए, तो 2 में से √2 कॉमन लिया तो √2 बचेगा, और यहाँ 1। कैसे हुआ, सोचिए दिमाग लगाइए, कैसे कॉमन लिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ √2 है, तो 2 को लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 2 जो है उसको लिखे हम √2 × √2। तो यहाँ 2 है, √2 × √2, तो एक √2 कॉमन ले लिए, एक √2 बचा, यहाँ √2 कॉमन आ गया तो 1 बचा। ठीक है, तो देखिए ये और ये कट गया, क्या बचा, 1/2 √2। यही हमारा RHS, इजी वे में बन गया RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी, बस थोड़ा सा ये इसके होने के कारण ये थोड़ा सा लिंक दी जा रहा है, बाकी इस सवाल में दम नहीं था, ऐसा कोई सवाल नहीं है कि बनने योग्य नहीं है। ठीक है, फिर से मैं आपको समराइज कर दे रहा हूँ क्या किया गया। tan थीटा p/b, और भी तरीका हो सकता है इसका बनाने का, लेकिन हम लोग बेसिक्स पे वर्क कर रहे हैं, ज्यादा इसको ज्यादा ट्विस्ट टर्न करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे हो सकता है कि हम इसको इधर भेज दें, लेट्स टेक 1 को इधर भेज के 1 को इधर भेज दिया जाए, फिर स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये भी हो सकता है कि बन जाए सवाल, पॉसिबिलिटीज है, सॉल्व किया जा सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा को अलग किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज मैं सोच रहा हूँ ऐसा हो सकता है, लेकिन चीजें हैं। लेकिन हम लोग चल रहे हैं बेसिक्स पे जो हमने सीख के रखा है, तो इतना बच्चे के पास किस बच्चे में दिमाग रहा है कि उसको इधर भेजा जाए, नहीं कर सकते बच्चे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो ये चीजें उनके लिए परेशानी का सबक है, तो वो नहीं कर पाएंगे, तो उनको उन्हीं के लिए किया जाए जो जो वही काम किया है जो हो सके। ठीक है, तो जो आपके हाथ का चीज है, तो ये आपके हाथ का चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है जो हमने किया है इस पे, इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, कि नहीं नए तरीके से यूज कर लिया गया, आपको वही चीज पढ़ाया गया जो पाइथागोरस थ्योरम बातचीत की गई है, उसी के बारे में बातचीत की गई, तो एक्स्ट्रा हमने कुछ लिया ही नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, एक ट्रायंगल ओ पी क्यू है जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, पी पे। एक ट्रायंगल, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ओ पी क्यू, ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल पी पे है, इसको ओ दे देते हैं, इसको क्यू दे देते हैं, ओपी ऐसा कुछ। एक राइट एंगल एट पी है, ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओपी दिया हुआ है 7 सेंटी, ओपी 7 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू यहाँ लिखा हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सर ओ क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं 1 + पी क्यू इधर भेज दिए। तो सर अगर हम पी क्यू को एक्स मान लें, पी क्यू मेरे लिए अगर एक्स हो गया, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, 1 + x। तो पी क्यू को अगर हम एक्स माने तो ये हो जाएगा 1 + x। कोई दिक्कत, अगर ये एक्स है तो ये 1 + x है। भाई बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरे को पता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं कहता हूं h² = p² + b² होता है, सही बात। h का वैल्यू कितना है, तो सर 1 + x का होल स्क्वायर, p कितना है तो 7, b कितना है तो x², a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये 49 + x², कैंसल आउट, 2x बचा, 1 + 2x = 49, 1 इधर भेज दीजिए, तो 2x = 49 - 1, 2x = 49 - 1 कितना हो गया, तो 48। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 48/2, 24। तो x का वैल्यू है 24, x निकला हमारा, ठीक है। ये हमारा x का वैल्यू किधर है, ये हमारा x का वैल्यू, ये x जो है वही मेरा PQ है, ध्यान देखिए, तो PQ मेरा निकल गया, PQ तो x माने थे ना, देखिए x में 24 निकला, तो x ही तो था मेरा PQ। चलिए अब OQ निकाल सकते हैं, तो OQ भी निकल गया सर, 1 + 24
25। OQ भी निकल गया। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड साइन क्यू एंड कॉस क्यू। साइन क्यू एंड कॉस क्यू। भाई साइन क्यू, देखिए साइन क्यू, पहले हम लोग साइन को देखेंगे। साइन क्या होता है सर? तो साइन होता है पी बाई एच। साइन होता है पी बाई एच। तो साइन पी बाई एच। तो मेरे को क्यू एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो गया? तो सर ओपी। और एच कितना है? तो ओ क्यू। ओपी कितना है? तो ओपी है सर 7। ओ क्यू कितना है? तो 25। 7/25। ठीक है। अब हमको पूछा है कॉस क्यू। कॉस क्यू, बी बाई कॉस होता है बी बाई एच। अब क्यू के लिए कौन सा बी है? तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस है, पी क्यू मेरा बेस है। और हाइपोटेन्यूज कितना है सर? हाइपोटेन्यूज मेरा ओ क्यू है। चलिए, तो पी क्यू है 24, ये है 25 मेरा आंसर। एकदम इजी, स्मूथली चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए ध्यान सवाल देखिए, ये सवाल आपके एनसीईआरटी मिलेगा आपको। ये सवाल आपके एनसीईआरटी का है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई मेरा जो माइंडसेट कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन मैं खुद छाट के लाया हूँ, मेरे लिए बहुत बढ़िया लगा ये सवाल। ये सवाल सोचता हूँ मैं हर साल बच्चों को कराता हूँ, और सोचता हूँ कि हर साल एग्जाम में आएगा। आता नहीं अलग बात है, नहीं आता। हो सकता है कि मेरा मानना गलत है, बट द थिंग इज पॉसिबल है कि आज हो कल हो, आ सकता है। क्योंकि चीजें हैं, क्योंकि मेरा माइंडसेट कहता है कि इस तरह सवाल रहते हैं बहुत सारे। तो एंगल पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री लगता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे से कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है, तो ये सवाल का बनना चाहिए। इसलिए मैं सवाल को हर साल बच्चों को कराता हूँ और बोलता हूँ इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा इसको लोग डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखा जाए। ये सवाल मैंने पहले भी कराया है, देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, देखा जाए। तो इस कपड़े को ना यहाँ रखा जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास, देखा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर, अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। रोम्बस स्क्वायर को कर दिया जाए। रोम्बस, एक रोम्बस है, इसका साइड 20 सेंटीमीटर। ये रोम्बस बनाते हैं सर, ये हमारा रोम्बस, हमने रोम्बस बना दिया। ये हमारा रोम्बस ABCD, ये हमारा रोम्बस। रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, साइड 20 सेंटीमीटर लीजिए, इसका साइड 20 से ये साइड इक्वल होता है। तो पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। इसका लेंथ तो डायगोनल बनाना पड़ेगा, तो डायगोनल बना दिए। एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल। ठीक है। फिर बाद में बात किया जाए क्या करना है। फिर आगे कुछ बोला है, हैज टू एंगल 60 डिग्री ईच। कुछ टू एंगल से डायगोनल जहां मीट कर रहा है, तो हम एंगल मान लेते हैं। टू एंगल्स कौन कौन सा एंगल, ये एंगल की बात कर रहा है ये। हैज टू एंगल 60 डिग्री ईच। हैज टू एंगल्स, जो दो एंगल्स है ना, वो 60 डिग्री ईच। इस दोनों को ले लीजिए। देखिए ये दिख रहा है ना बड़ा, ये छोटा है, तो छोटा एंगल लेना होगा हमको। ठीक है? देखिए ये बड़ा दिख रहा है, बड़ा एंगल तो 60 नहीं ले सकते, छोटा एंगल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, और एंगल दिख भी रहा है 60, 90 से छोटा है। ठीक है, समझने के लिए आसान रहेगा। ये भी एंगल देखिए 90 से छोटा है, ऐसा 90 होता है ये, और ये का 90 से छोटा है। तो ये एंगल है 60, ये एंगल 60 है। ठीक है ना, और ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 60 डिग्री है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा सर, अगर ये पूरा 60 है, बोला है कि ईच टू एंगल 60 डिग्री, तो कहने मतलब कि ये 60 डिग्री है पूरा, ये पूरा 60 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा 60, ये भी पूरा 60 है। ठीक है। तो डायगोनल्स जो होते हैं ना, डायगोनल्स, डायगोनल्स डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री। पैरेललोग्राम सॉरी, रोम्बस का रूल होता है कि डायगोनल्स होंगे जहां पर कट करेंगे वहां बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री। तो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां 90 डिग्री बनेगा। ये 90, यहाँ पर भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 बनाएंगे। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा सर। ठीक है। और डायगोनल जो होते हैं ना, जिस एंगल को डायगोनल काट रहे होते हैं, ईच एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 60 है, तो 30 30 बांटेंगे दोनों। मतलब ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री।
ये 90 है तो ये एंगल 60 डिग्री। ऑलवेज क्लियर रहिए, आसान से। ठीक है, बहुत इजी है सर, बहुत इजी। इजी 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 पीजी। तो डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। आराम से मुझे मेरी बात को, बहुत इजी है। तो यहाँ पे दो डायगोनल है, चलिए AC, और दूसरा है, मेरे को पूछा है BD। AC पूछा है और BD पूछा है। ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से। तो ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट किए हैं। और ईच एंगल जहां पर बाइसेक्ट करता है 190 डिग्री बनता है। ठीक है, और ये एंगल दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, बाइसेक्ट किया है मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल रहेगा, और यहां से ये दोनों साइड इक्वल रहेगा। अगर हम इस साइड को x मान लिए तो सर ये भी x होगा, और इसको हम y मान लिए ये भी y होगा। मतलब हम कह सकते हैं AC इक्वल टू कितना होगा सर, 2x, और BD इक्वल टू होगा मेरा 2y। यहां तक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। होना तो नहीं चाहिए। हुआ क्या, देखिए ये मेरा रोम्बस था, रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब जहां पर बाइसेक्ट करते हैं वहां एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। और बाइसेक्ट भी करते हैं मतलब इक्वल पार्ट डिवाइड करते हैं। ये जो डायगोनल है जहां पर कट कर रहा है, ये दोनों इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे। तो हम इसको y माने तो ये भी y हो गया, ये x माने तो ये भी x हो गया। और जहां कट करता है वो वहां एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो 30 30। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। अब मेरे को ज्यादा कुछ करना नहीं है, मेरे को एक्स और वाई पूछा है, एक्स और वाई निकालना है। एक्स और वाई मेरे को पता चल गया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो हम ट्रायंगल उठा लेते हैं, देखिए इसका नाम देते हैं, जहां पर इंटरसेक्ट किया उसका नाम देते हैं O। अब ट्रायंगल उठा लिए, नीचे से देखिए ट्रायंगल उठा रहे हैं, ऐसी ट्रायंगल है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, तो सर ये वाला y है, ये मेरा x है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ मेरा 30 डिग्री है। इसको भी बना देते हैं, ये मेरा 60 डिग्री है। एज पर द रिक्वायरमेंट जैसा होगा देखा जाए। अब मेरे को एक साइड दिया हुआ है सर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी एक एंगल से ही काम हो जाएगा, आपको चिंता का बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरे को एक्स निकालना है, तो इसका नाम देते हैं, क्या नाम है सर इसका, ये O था, ये D था, ये C था। इन ट्रायंगल DOC, इन ट्रायंगल DOC 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम 60 डिग्री कंसिडर किया फॉर एंगल 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर मेरा y हो गया। तो हम निकालते हैं, y निकालना है तो साइन 60 ले लेते हैं। साइन 60 डिग्री, तो साइन होता है P बाई हाइपोटेनस। तो साइन P बाई हाइपोटेनस होता है, तो P कितना हो गया, P मेरा क्या है, P मेरा OD है। 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो OD, ये मेरा OD हो गया। OD मेरा y है और हाइपोटेनस मेरा 20 है। और साइन 60 कितना होता है सर, याद कीजिए, √3 बाई, यहां से y निकाल दिए, तो ये हो गया 20 √3, ये y डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 10। y इक्वल टू 10 √3, ये हमारा y का वैल्यू। आइए 60 को ही लेके चलते हैं, लेकिन 60 अब 30 को भी ले सकते हैं, आपकी मन, आपको जो लेने का मन करता है आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम 60 को ही ले लेते हैं, तो आपको 60, ये परपेंडिकुलर हो गया, हमको बेस चाहिए तो बेस निकालना है। तो बेस हाइपोटेनस किसका होता है, कॉस का होता है, तो कॉस 60। आइए कॉस 60 डिग्री, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, तो ये एंगल परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, बेस हो गया एक्स, और हाइपोटेनस 20। कॉस 60 होता है 1/2, तो एक्स इक्वल टू 20/2, 10 सेंटीमीटर। तो मेरे को एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया। हमसे डायगोनल पूछा है, तो डायगोनल क्या है सर, AC। AC है 2 × x, x का वैल्यू है 10, 2 × 10, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे पूछा है सर BD, BD है 2 × y, y निकाल चुके हैं 10 √3, 20 √3 सेंटीमीटर। कितना इजी, कहीं पर फंसे, कुछ नहीं फंसना है सर, केवल आपको कुछ कुछ बेसिक सा ज्ञान रखना है रोम्बस के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्री के छोटा मोटा एंगल का स्टोरी। ठीक है, कहीं पर भी परेशानी नहीं आएगी। आइए, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है सर, आप कहीं फंसेंगे नहीं। आप जो भी बुक बनाना चाहते हैं बनाइए, कोशिश कीजिए पहले आकर सब क्वेश्चन को बनाने से पहले कोशिश करें सारे फॉर्मूले को एक बार अच्छे से देख लें। ज्यादातर एक ज्यादा सवाल बनाने का मतलब नहीं है, ज्यादा सवाल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जितना सम्स हम करवा रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से नहीं सम्स कर ले, तो ये कंफर्म रहिए कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। जितना सम्स हम आपको करवा रहे हैं, मैक्सिमम सम्स आपको हम करवाते रहे। इवन आपको मैंने लेक्चर में 10 10 सम्स कराया है, 5 5 सम्स कराया है, अभी फिर आपने 20 सम्स हम करवा रहे हैं। तो दीज आर द सम्स आर सफिशिएंट फॉर द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। वो सब चीज सफिशिएंट है सर, अगर आप कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया जाए। 4 क्या कहता है, एक बार पढ़िए आप। क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल्स, ए और बी दो एक्यूट एंगल्स है। आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, अच्छी तरह जान रहे हैं। एक्यूट एंगल जिसके ईच एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 डिग्री छोटे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो एक एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। एक्यूट एंगल है, इसमें दिया हुआ है कि साइन ए माइनस बी क्या है, जीरो है। और दूसरा बोला है टू कॉस ए प्लस बी माइनस वन इक्वल टू जीरो। दो स्टोरी है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू जीरो और टू कॉस ए प्लस बी माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक एक करके सॉल्व किया जाए। किसको पहले सॉल्व करती है, तो साइन का वैल्यू जीरो कब होता है सर, हमको साइन दिया है ना, हम भी पता ही याद दिला रहे यहाँ साइन है तो मेरे को भी यहाँ भी साइन चाहिए, तब जाके हम इसको हटा, तो ये हटेगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। अगर ये सोचिए ये एंगल के साथ खेल रहा है तो इस जीरो को एंगल के साथ खेलना होगा। अब जीरो का एंगल के साथ क्या कनेक्शन है वो सोचिए। अब यहां पर मान लीजिए ये तो एंगल बात करेगा ना, साइन ए माइनस भी कुछ एंगल में बात करेगा ये, तो इसको ऐसे कीजिए कि एंगल में आ जाए। ठीक है, तो साइन का किस वैल्यू के लिए जीरो डिग्री होता है, तो यहां पर हो गया मेरा ए माइनस बी और जीरो कब आता है, साइन जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, जो साइन जीरो जो होता है, साइन जीरो डिग्री होता है, तो साइन जीरो डिग्री। चलिए, तो ए माइनस बी इक्वल टू जीरो डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, मतलब ए इक्वल टू बी। ए जो है वो बी के बराबर है। पहला यहां से एक स्टोरी निकल सामने आ गया मेरा, जो ए है वही मेरा बी है। सेम यहां से आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो सर टू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू वन है। फिर हम लोग सॉल्व किए यहां से, तो सर कॉस ए प्लस बी इक्वल टू वन बाई टू। तो सर कॉस का वैल्यू वन बाई टू कब होता है, कॉस का वैल्यू वन बाई टू, क्योंकि सर यहाँ पर ये तो बात करेंगे एंगल पे ना, तो कुछ किसी तरीके से एंगल लाना होगा। ये पूरा होल एक वैल्यू देगा, एक नंबर देगा, लेकिन ये क्या देगा, ये एंगल देगा, तो इसको भी एंगल के फॉर्म में लिखना होगा। तो कॉस का वैल्यू वन बाई टू कब देता है, याद कीजिए। कॉस का वैल्यू वन बाई टू, कॉस 60 डिग्री। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो फिर वो टेबल को देखिए ध्यान से, आपको बात सिखाए भी थे, टेक भी बताया था, ध्यान रखिए। तो कॉस का वैल्यू ए प्लस बी 60, मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए प्लस बी कितना होगा, 60, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब दोनों एंगल का सम 60 डिग्री हो गया। और ए इक्वल टू बी दिया हुआ था सर, तो जहां ए है वहां बी लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर बी लिख दें, तो बी प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, टू बी इक्वल टू 60 डिग्री, बी इक्वल टू 60/2, 30 डिग्री। मतलब एंगल बी जो है वो है हमारा 30 डिग्री। जब एंगल बी 30 है सर, तो एंगल ए भी 30 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए, मेरा काम खत्म। कहीं फंसे नहीं फंसे, केवल देखने में सर क्वेश्चन ट्रिकी है, कुछ नहीं है सवाल में, दम ही नहीं है, बेकार सड़ा हुआ समझ। केवल एक बार आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर देखिए ये सारे सवाल आप अपने से बना पाएंगे। बस लेकिन पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिए, ताकि एक बार आपको सही से कनेक्ट हो जाए ये क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ये कुछ कारण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसलिए ध्यान से और एक एक क्वेश्चन को लिख के रखिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर आ गया, गिरो नहीं बाबू, लग जाओ। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है सर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल सच दैट, ए और बी दो एक्यूट एंगल्स है, जिसका ऐसा कुछ स्टोरी दिया हुआ है। दो एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री छोटा दोनों एंगल है, दिया हुआ है tan ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, tan ए 1/2 और दिया हुआ है tan बी 1/3। सर समझ में नहीं आ रही क्या मतलब, आगे आगे कुछ बोला है कि सर tan a प्लस बी जो है कुछ ऐसा है, tan a tan b 1 - tan a tan b। सर tan a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है tan a प्लस tan b 1 - tan a tan b, ऐसा कुछ स्टोरी दिया हुआ है। अब पानी पी ले, प्यास लग गया। तो देखिए आप इसको समझिए।
देखिए, कितना भी आप लेक्चर वगैरह देख लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 10th में सेल्फ स्टडी से ही बच्चे रिजल्ट कर पाते हैं। कोई टीचर कुछ नहीं करता, जैसे मैं ही इतना लेक्चर बना दूं, आसान से आसान करने की कोशिश करूं, कुछ भी। बहुत सारे टीचर्स कर भी रहे होंगे और आसान तरीके से कर रहे होंगे, बहुत सही तरीके से नए नए तरीका निकाल रहे होंगे, जितना तरीके से आप लोगों को किया जा सके, रिवीजन कराया जा सके, पेपर सॉल्व किया जा सके, पेपर को अच्छे से बनाया जा सके। लेकिन अगर आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप खुद अपने वर्क को लेके ऑनेस्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा ऑनेस्ट हो जाइए, थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए। अब समय बचा नहीं है, बहुत कम समय बचा है, 4 से 5 महीने और है। चलिए, आते हैं हम लोग सवाल पे। तो बोला है tan a प्लस बी का वैल्यू tan a प्लस tan b। हम इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करके कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि tan a भी पता है, tan b पता है, tan a tan b पता है। तो पहले पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। हमको पता नहीं क्या हो सकता है, तो tan a का वैल्यू कितना है, 1/, tan b का वैल्यू क्या है, 1/। आपके तरह हम भी ब्लंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है, लेकिन जो चीज दिया हुआ है उसका हम यूज कर रहे हैं। तो tan a का वैल्यू 1/2 है, tan b का वैल्यू 1/3, तो हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो tan a इक्वल टू 1/, tan b इक्वल टू 1/3। तो 1 माइनस 1/2, 1/3। इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश किया जाए तो आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। 2 के टेबल में 6 कब आता है, तो 3 बार में आता है। 3 के टेबल में 2 बार, डिवाइडेड बाय। सेम उसी प्रकार से 1 माइनस 1/6। क्लियर, हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे सर, जो गिवन है हम उसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 लिए तो ऐसे किए। अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, नीचे कर दे रहे हैं, वेट कीजिए। इसको आगे, तो ये हो गया 5/6, एलसीएम लेंगे सर, तो 6 - 1, फिर आ गया 5/6। स्टेप तो ज्यादा कुछ नहीं किए, एलसीएम लिए 6। ये मेरा एक टर्म था, ये मेरा एक टर्म था, ठीक है। चलिए, तो ये 6 से 6 चल गया, ये 5 से 5 चल गया, कितना बचा सर, बता। मतलब सर यहां से मेरे को जो देखने को मिला कि tan a प्लस बी इक्वल टू 1 है। अब वाह, tan a प्लस बी का वैल्यू 1 है, मतलब tan एंगल, तो इसको कैसे बदलना होगा एंगल में, तो tan 45 डिग्री। बस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का वैल्यू चेंज करके 45 कर दी। तो यहां से हम क्लियर कर सकते हैं कि सर a प्लस बी क्या होगा, 45। वाह, यही तो लाना था सर। देखिए, फाइंड a प्लस बी, ना a पूछा है ना b पूछा है, हमसे डायरेक्ट a प्लस बी पूछा है, मतलब सवाल कैसे बना के दिया था वो जानबूझ के किया गया है। वो सवाल को बनाया गया है इसे करके, कुछ करना ही नहीं हो, सवाल ही आ सकता है सर। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया जाए। अब थोड़ा आइडेंटिटीज पे आ गए हम लोग। आइडेंटिटीज पे आ गए हम लोग, क्योंकि इससे पहले हमारा जितना भी क्वेश्चन था तो इजी वाला पार्ट है। ऐसे नहीं कि ये नहीं आते एग्जाम में, सभी आते। आइडेंटिटी से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। तो आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए आपको सारे फॉर्मूले का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपको मजा आएगा आइडेंटिटीज में। तो आपको फिर परेशानी होते रहेगी, हर जगह आप फंसते रहेंगे। तो कोर्स के सारे फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लें, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएंगे आप। नो वन कैन डू एनीथिंग, आप सिंगल नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसे सारे फॉर्मूले को ध्यान रखिए। साइन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू, साइन थीटा आपको दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर है कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का, ऐसा कुछ है, ठीक है? कुछ इस प्रकार से चीजें हैं। तो पहले तो चीजें ऐसी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन सर लाना है 1 + सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, कुछ ना कुछ तो होगा। पहले एक काम कोशिश करते हैं, हम लोग साइन कॉस से बदल देते हैं। जो साइन कॉस का चीज होता है ना, जो मेरे को दिख रहा है, हम उसको पहले बदल देते हैं, फिर इस पर आगे बढ़ेंगे क्या करना है नहीं करना है। पहले साइन कॉस में बदल देते हैं, देन वी थिंक अबाउट क्या क्या करेंगे। तो हम पहले काम ऐसे कर रहे हैं कि साइन थीटा, और ये हो गया 1/cos थीटा का होल स्क्वायर है, और सर ये है कॉस थीटा 1/sin थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि साइन कॉस बदलने के बाद हमको कुछ कुछ दिखता है, मेरे को भी दिखता है, आपको भी दिखेगा। साइन कॉस बदलने के बाद आपको, मेरे को, सबको दिखता है कुछ ना कुछ करना है।
परेशानी थोड़ा कम दिखती है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो मेरे को जो समझ में आता है कर देते हैं। मेरे को पता नहीं था, जैसे आप ब्लड बैठे हैं मैं भी वैसे ही, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैसे हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई कॉस थीटा। क्लियर है, चलिए। प्लस इसको भी थोड़ा जा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, थोड़ा जा सर। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 हो गया, जो दिख रहा है मेरे को मैं कर दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आ गया सेक, अच्छा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, वाह, अच्छा सवाल है, देखा जाए, दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर यहाँ 2ab रहता तो मेरा काम बन जाता। तो देखिए सर, 6 6, अगर ऐसा होता तो मेरा काम रहता, देखते हैं करके क्या होता। 1 प्लस बोला है ना, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है, ठीक ना। इसको एलसीएम लेते हैं, इसको भी एलसीएम लेते हैं, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। तो ये सर 1 का 1 छोड़ दिया हमने, बस यहाँ देखिए हमने इसका एलसीएम लिया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आराम धीरे धीरे प्लस, इसको सॉल्व करेंगे सर तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व किया जाए तो कुछ ऐसा आ गया कि सर 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिक सा नॉलेज। कॉस साइन कॉस, तो कॉस से कॉस गया, साइन इंटू हो गया साइन स्क्वायर, साइन से साइन गया, कॉस इंटू हो गया कॉस स्क्वायर। इजी है, चलो, कुछ नया कुछ नहीं किया। 1 का 1 है यहीं पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लिया हम, और नीचे में हमारा पड़ा हुआ है एज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा। वाह, तो भैया ये क्या आ गया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस इसका वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 1 बाई, इसका वैल्यू 1 हो गया ना, इस पूरे का वैल्यू 1 लिख सकते हैं हम लोग, चलिए इसको उठा हटा दिए और वैल्यू हो गया 1। तो 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा। अरे वाह, अगर देख रहे हैं सही से तो इसको देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का वैल्यू 1 है, बी कॉसेक थीटा और सेक थीटा, दिख रहा है। ए स्क्वायर प्लस, मतलब अपने आप सज गया जिस फॉर्म में लाना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, डायरेक्ट अपने आप उसी फॉर्मूले में ही चिपक गया वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको, वो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू RHS। इजी है, चलिए बहुत बढ़िया। मतलब अच्छा सवाल था ये, सवाल पता है कब पूछा गया था ये सवाल, मैं सोचता हूँ कि आए लेकिन आता नहीं है, अलग बात। ये सवाल 2000 का सवाल है, 2000 में पूछा गया, बहुत पहले का सवाल, 2000 के, वो भी कंपार्टमेंट में। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अच्छा सवाल था ये, नो डाउट, गुड क्वेश्चन। अगर ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है
कि अगर इस क्वेश्चन को आप एलएचएस आरएचएस सेपरेटली लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मे भी हो सकता है कि बन जाएगा, मैं एक बार कोशिश कीजिएगा आप लोग, हमको बोलिएगा कि एलएचएस सर लेके बनाए आरएचएस में, एलएचएस को लेके सॉल्व कर रहे हैं और आरएचएस को लेके अलग सॉल्व कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज है कि बन जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस, कंफर्मेशन मेरे को लग रहा है अच्छा जाएगा। ठीक, आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एलएचएस और आरएचएस दोनों लेके बनाइए, कोशिश कीजिएगा अलग अलग लेके सॉल्व करें। मे भी हमको लगता है कि वो ज्यादा आपके लिए, जैसे मैं तो सोच पाया इसको क्या ऐसे से तोड़ना है, आप भी सोच पाइएगा, सवाल बनाइएगा तो एक्स्ट्रा ज्यादा सवाल बनाइए, दिमाग उतना आपका डेवलप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, अपने आप सोचने लगेंगे कि अच्छा ये आरएचएस आपके माइंड में चिपक जाना चाहिए कि आरएचएस मेरे को लाना है, ये पार्ट में जाना है। जैसे मेरे को दिखा कि आरएचएस में सेक और कॉसेक है, तो पहले उस तरह का फॉर्म, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते थे, पहले ही इसको बदल देते हैं कॉसेक थीटा में, चीजें वैसे हो सकती है पॉसिबिलिटीज। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है tan थीटा 1 - cot थीटा, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का और बहुत बार बोर्ड्स में है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। All the questions are from the NCERT. Maximum questions are connected with the NCERT. Concept is also connected with NCERT. ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं की जाएगी कि इधर उधर क्वेश्चन उठाए गए, जो आपका एनसीईआरटी कनेक्ट कर पा रहा है, जो टॉपिक को हर साल दिया जा रहा है उसी को साथ में रख के वो बना के है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, डिस्कस किया जाए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बाई 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा 1 - tan थीटा, और आपको लाना है 1 + tan थीटा cot थीटा। चलिए, और अच्छा है tan cot में है भी, तो मेरे को लगता है कि उसी में डील किया है तो ज्यादा अच्छा है। tan cot में है भी और tan cot में सवाल भी है, ठीक है। लेकिन इस सवाल को बनाने का दो तरीका है, मेरी बात को समझिए, मैं बना रहा हूँ आपको, पहले मैं बना दे रहा हूँ फिर आप समझिएगा आसान से, बहुत ईजी है। पहले एक तरीका ये है कि चाहे तो इसको टैन में कन्वर्ट कर दिया या कॉट में कन्वर्ट कर दिया, आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, क्योंकि दो टर्म रहेगा तो प्रॉब्लम दिक्कत है, या फिर सारे पूरे टर्म्स को आप साइन कॉस से बदल दीजिए, ये भी एक तरीका है। पूरे टर्म्स को आप साइन कॉस से बदल दीजिए या फिर पूरे टर्म को आप टैन में या कॉट बदल दीजिए। जैसे मेरा मन किया कि सारे टर्म्स को क्या किया जाए, कॉट बदलने का, सारे टर्म्स को क्या करेंगे, कॉट बदलने की कोशिश करें, ठीक है, या टैन बदलने की कोशिश करते हैं, टैन में सारे टर्म्स को टैन बदलेंगे, सर ये है टैन थीटा, कॉट थीटा लिख सकते हैं हम लोग 1 - 1/tan थीटा, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा, आप लोग जान रहे हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा कॉट थीटा, कॉट को बदलना है टैन में, तो ये तो हम बदले नहीं, बदल देते हैं, तो कॉट लिख सकते हैं 1/tan थीटा डिवाइडेड 1 - tan थीटा। कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी इजी। हमारा क्या किया, कुछ नया नहीं किया सर, 1 - tan थीटा, इजी वे में गए, कॉट को हम लोग बदल दिए 1/tan और नीचे में 1 - tan थीटा था, तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ किए ही नहीं। ठीक है, एलसीएम, अब इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले रहे हैं, तो ये है आपका ऐसा tan थीटा था डिवाइडेड बाय, ये ऊपर गया, बन गया tan² थीटा -1, सॉरी tan थीटा, tan थीटा -1, और यहाँ आ गया tan थीटा +1, ये हो गया 1/tan थीटा 1 - tan थीटा। अब ये ऊपर चला गया, जैसे ही ऊपर जाएगा ये हो जाएगा tan² थीटा, ये हो गया tan थीटा -1 प्लस 1/tan थीटा 1 - tan थीटा। ठीक है, ध्यान से, अब यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर tan थीटा -1 है, यहाँ पर मेरा tan थीटा, तो यहाँ tan² थीटा कौन किया, हम ही किया, ठीक है, सही। यहाँ देखिए tan थीटा -1 है, यहाँ 1 - tan थीटा, मतलब सेम है, जस्ट साइन ऑपोजिट है, तो किसी एक को सेम कर देंगे, जिसको आपको अच्छा करे सेम कर लीजिए। जैसे हम यहाँ से tan थीटा 1 - tan थीटा है, इसको tan थीटा -1 कहा जाता है। तो जब भी अगर आप चाहते हैं कि a - b है आपके पास, आप चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, ये बदल के हो जाए b - a, तो a - b को अगर आप b - a बनाना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा b-, साइन पलट जाएगा, है ना, करा चाहते हैं आप -b को प्लस प्लस a को माइनस, ठीक है।
तो आप इसको प्लस करना चाहते हैं तो आप आगे क्या करेंगे सर, देखिए ध्यान से। तो ये मेरा tan स्क्वायर थीटा और ये है मेरा tan थीटा -1। हम माइनस कॉमन ले लिए, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 बाई नीचे मेरे को बचेगा tan थीटा और ये बदल के हो जाएगा tan थीटा -1। देख रहे tan थीटा -1 tan थीटा -1 दोनों में आ गए। आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, देखिए अब आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। tan थीटा -1 यहाँ भी दिख रहा है, tan थीटा -1 यहाँ दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए तो ऐसा आ जाएगा 1/tan थीटा -1। जैसे आप कॉमन लीजिएगा तो सर आप यहां पर देखिए आपको बचेगा tan स्क्वायर थीटा, नीचे में 1। देखिए tan थीटा -1 कॉमन ले लिया हम, ये पूरे टर्म को उठा लिए बाहर, ये पूरे टर्म को हम बाहर उठा लिए तो ये बाहर निकला, यहाँ पर बचेगा 1। अरे tan स्क्वायर थीटा है माइनस माइनस वहीं पे यहाँ पर बचा 1। tan थीटा -1 बाहर ले लिए तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर tan थीटा। आराम से धीरे धीरे समझ में आ रहा है? चलिए, ये आ गया मेरा 1/tan थीटा -1। इसको एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपको tan थीटा और यहाँ हो जाएगा आपके पास tan³ थीटा -1। ये है 1 का क्यूब। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर सवाल में दम खत्म हो गया है, ये सवाल थोड़ा बहुत सवाल बन गया। अगर आपको सारा फॉर्मूला पता है तो आपको अगर पता है A³ - B³ फॉर्मूला, A³ - B³ नहीं पता है तो लिख दे रहे हम। A³ - B³ होता है A - B A² + B² + AB। ये फॉर्मूला होता है A³ - B³ का, याद कर लीजिए, मैंने पहले ही बोला है। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करने से पहले हमने कहा था अगर आपको आइडेंटिटी सारा याद रहेगा तभी ये चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा। तो तुरंत आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पर लगे A³ - B³। चलिए अब लगाया जाए, स्टार्ट करते हैं हम लोग, लगाने की कोशिश करते हैं। सर यहाँ पर है 1/tan थीटा -1 A³ - B³ तो सर यहाँ पर आ गया tan थीटा -1, ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा +1 A³ - B³ A - B A² + B² + AB तो प्लस tan थीटा। ठीक है, तो जगह का देख लीजिएगा वहीं पर लिखिए हम बगल में, ये हो गया हमारा tan थीटा। ये tan थीटा -1 tan थीटा कट गया, ऊपर बचेगा tan स्क्वायर थीटा +1 tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। ठीक है, आइए अब इसको अलग अलग कर दीजिए। सर यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर नीचे आ गया tan थीटा +1/tan थीटा प्लस यहाँ पर है tan थीटा +/tan थीटा। एक tan थीटा से एक tan थीटा कट गया, मेरे को बचा एक tan थीटा। सर बोले A1 + tan थीटा क्या होता है? सर होता है cot थीटा। tan थीटा कट गया। आपको प्रूव क्या करना था? 1 + tan थीटा cot थीटा, 1 + tan थीटा cot थीटा = RHS। वाह, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मैं आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूं, इसको आप साइन थीटा एंड कॉस थीटा में सॉल्व करके ये प्रूव कीजिएगा, ये आपके पास रहेगा, कोशिश कीजिएगा इसको करने का। ठीक है, अब हम लोग आएंगे और भी क्वेश्चंस लिखेंगे भी आपके पास, आपके समक्ष हम पेश करेंगे, 7-8 क्वेश्चन और होगा। 20 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है और बेस्ट क्वेश्चन हमने निकाल कर रखा हुआ है, सारे क्वेश्चन को समराइज किया हुआ है, पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। चलिए ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, जरूर बता देना है। ठीक है, भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा =√3 है, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा =1। आपके पास दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है? √3 है। आपको प्रूव करके दिखाना है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है। इजी है, एज इजी इजी। तो मेरे को गिवन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा =√3। ठीक है, तो यहां से आपको जो दिख रहा है, आइए देखते हैं। तो tan थीटा साइन थीटा प्लस √3 है, मेरे को चाहिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा =1, ये हमको प्रूव करना। अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर दें तो कुछ टर्म मिलके समय आएगा, जो हमको लाना, पहले ये देखिए, हमको लाना है सर
हमको प्रूफ करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये हमको प्रूफ करना है। मतलब tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 1 प्रूफ करना है। मतलब हम चाहे tan थीटा को हम तोड़े साइन कॉस में, क्योंकि गिवन वो साइन कॉस में है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और ये होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ऐसा मेरा होता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी मैं बता रहा हूँ। इस तरीका बहुत सारा है। पहले एक चीज क्लियर करिए, हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, मेरे को निकालना है tan प्लस कॉट, तो साइन प्लस कॉस से हम tan प्लस कॉट पे जा सकते हैं। तो ऐसा मेरे पास कोई सुविधा है नहीं, कोई मेरे पास उपाय नहीं, तो हम करेंगे क्या सर? तो मेरे को सर tan कॉट, tan को बदले साइन बाई कॉस में, कॉट को बदले कॉस बाई साइन। जब हम एलसीएम लेंगे सर, तो मेरे को मिलेगा साइन थीटा बाई कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ समझदार हैं लोग, समझ गए होंगे। सर एलसीएम लिए है साइन कॉस में, साइन यहाँ चला गया, कॉस यहाँ चला गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, तो मेरे पास वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा। मतलब सर अगर वो साइन थीटा इंटू कॉस का पता चल गया, तो हम बता सकते हैं कि हाँ सर मेरा वैल्यू क्या हो। मेरे को ये चाहिए। इनडायरेक्टली बोलना चाहता है सर बताइए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है। क्लियर है? स्टार्ट। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग किया जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये होता है √3 का। तो सर इसको देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे ही तोड़ेंगे इसको, तो मेरे को मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा, और √3 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 3। जस्ट एंड इजी कुछ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। वह इधर भेज दिया हमने, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। इधर मेरा, इधर को मैंने जो निकालना था उसको, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा 3 हो गया, तो यहां से निकल गया मेरे पास कि सर साइन थीटा कॉस थीटा कितना होगा, 3 - 1, सॉरी 3 - 1 2 हो गया। तो 2 इधर भेज दिए, तो यहाँ ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। मेरे को पता चल गया सर साइन थीटा कॉस थीटा पता चल गया 1। ये डाल सकते हो, यहाँ डालते ही मेरे पास वैल्यू आ गया 1/1, यही तो लाना था, इक्वल टू RHS। मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, क्योंकि इससे ये पूछ पाना मुश्किल है सर। आपको यहां से यहां जाना है, तो यहां से आपको यहां जाना है, आपको साइन थीटा कॉस थीटा, यह स्टोरी समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है sir। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वैल्यू मेरा 1 आया। वही बोल रहा है सर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही पूछा है मुझसे। ठीक है, मतलब एलएचएस हम ले लिए, मेरे को एलएचएस इक्वल टू आर एच दिखाना, मेरे को ये एलएचएस है, हमने ले लिया और सॉल्व कर दिया, तो इक्वल टू आ गया RHS। दैट्स इट। कहीं फंसे नहीं फंसे, इजी, एकदम इजी। हंसते हंसते पढ़िए, फिर देखिए मजा। एक क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा। कहाँ रह गया कपड़ा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। देखिए ये सारे सवाल जो था ना 2020 का सवाल है, 3 लगातार क्वेश्चन 2020 में पूछा है, अलग अलग सेट में था। 2020 में सवाल ये आया है, ये भी 2020 में आया है। इसका अब अलग ही है, 2024 का सवाल है ये 12 वाला सवाल 2023 का है, 13 नंबर क्वेश्चन 2019 का है, 14 नंबर क्वेश्चन 2025 का है। सारे क्वेश्चन को हमने, बोर्ड्स का क्वेश्चन ही सारा, ऐसे नहीं कि अपने से उठाया कहीं सवाल उठा के आपसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं या आपको बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। सारे सवाल ऐसे हैं जो कभी ना कभी बोर्ड्स में, कभी ना कभी बोर्ड्स में एक ना एक बार आए। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखा जाए क्या बोलता है, वो भी क्वेश्चन सेम टू सेम 8 की तरह ही है, 2020 में किसी ना किसी सेट में ये भी था। सवाल कहता है साइन थी, अच्छा 19 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 sin थीटा कॉस थीटा। आपको फाइंड करना है कि प्रूव करना है कि tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। फिर चलिए, तो सर देखिए मेरे को tan थीटा चाहिए, तो किसी तरीके से tan में बदलना होगा। हमको tan थीटा चाहिए, तो किसी तरीके tan में बदलना होगा, तो इस cos को हटाना होगा और इसको tan बनाना होगा। मैं जो समझ पा रहा हूँ,
तो यहां पर आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, हमको tan बदलना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है 3 साइन थीटा कॉस थीटा, बदलना मुश्किल है। क्या किया जाए, दोनों तरफ से कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दिया जाए। उससे क्या होगा देखिए, डिवाइड करने से आपको कोई बहुत नुकसान नहीं है, आसान बहुत है। अगर डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा से, तो साइन बाई कॉस ये हो जाएगा tan, ये 1/cos हो जाएगा सेक, और सेक का रिलेशन होता है tan से, और इसको cos से डिवाइड करते कॉस को कट जाएगा और साइन बाई कॉस मिलकर tan हो जाएगा। मतलब इतना आपको सोचना पड़ेगा डेप्थ में जाकर। मतलब इस पूरे इक्वेशन को क्या किया जाए, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर सकते हैं आप। इसको डिवाइड कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा से, इसको भी डिवाइड कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा से। डिवाइड करते ही आपको देखने को मिलेगा, अलग कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा। यहां से एक कॉस कट गया, साइन बाय कॉस हो गया tan, 3 tan थीटा। साइन बाय कॉस होता है tan स्क्वायर थीटा, 1/cos होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा 3 tan। इजी है, बहुत है, हम इजी जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा जो दिख रहा है आपको, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। क्योंकि मेरे को tan पूछा सर, आंसर तो tan में ही पूछा है ना, तो एक्स्ट्रा हम लोग कुछ कर नहीं सकते, tan में ही निकालना होगा। वेयर इज माई रेड मार्कर, रेड मार्कर देखे हैं, नहीं दिखा। हाँ चलिए चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया हमारा 2 tan स्क्वायर थीटा। इधर आ गया, अरेंज कर लेते, -3 tan थीटा। बस, ये देखिए क्वाड्रेटिक है सर, tan के टर्म में क्वाड्रेटिक है। तो tan थीटा अगर सॉल्व करने में परेशानी होती है, तो tan थीटा को मान लीजिए x, मान लिए। तो tan थीटा को x मानते ही ये हो जाएगा 2x² -3x + 1। देखिए क्वाड्रेटिक दिख रहा है। अब इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए, 2x² -2x - 6 +1 = 0। यहां से कॉमन ले लीजिए 2x, x - 1 -1 कॉमन ले लीजिए, तो x - 1 कॉमन ले लिए, ये हो गया 2x - 1। एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, इसको जीरो करते ही x का वैल्यू हो जाएगा 1, इसको जीरो करते ही x का वैल्यू हो जाएगा 1/2। लेकिन सर x तो नहीं था, हम लोग क्या था, x का वैल्यू tan थीटा, मतलब पूछ रहा है, बोल रहा है tan थीटा का वैल्यू है, मतलब tan थीटा का वैल्यू 1 है, और यहां से निकला tan थीटा का वैल्यू ही 1/2 है। और सर यही प्रूव करना, देखिए tan थीटा का वैल्यू 1 और 1/2, हेंस प्रूव्ड। बहुत बढ़िया सवाल, 2020 का पेपर में आया था, चांसेस है कि फिर आएगा। एक आध बात को याद रखें, इस तरह के सवाल में करना क्या है, यहाँ पर आपको cos का थीटा से डिवाइड कर देना है, और सवाल बन के रेडी हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है कि स्क्वायरिंग करने से भी बन जाए, चांसेस कि बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, साइन कॉस में खेलना मुश्किल है, तो थोड़ा परेशानी हो सकती है आप। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 था ये, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी है। देखिए ये जो सवाल है ना सर, ये फिर से रिपीट हो गया है, 2020 के बाद ये 2025 में आया सर। देखिए ये सवाल तो देखिए आप, 10 नंबर, और इस तरह का सेम टू सेम सवाल देखिए आप 14। जैसे पी है क्यू है, ऐसे प्रूव करना है, पी है क्यू है, ऐसे प्रूव करना है। 20 के बाद, 20 से पहले कोविड में सवाल आया था, फिर उसके बाद पूछना बंद कर दिया वो। तो लोगों ने सोचा कि इसको हटा दिया है कोविड के दौरान, लेकिन हटाया नहीं था वो, सॉरी। ठीक,
इसको हटाया नहीं था, देना बंद कर दिया था, फिर वो दे दिया। ठीक है, तो अब देगा ही देगा, फिर देगा, बहुत चांस है कि 26 में भी देगा। इसको हम लोग कर लेना है। ये बहुत इजी होते हैं सर, बाकी सारे टर्म्स तो ये इजी होते हैं क्योंकि इसमें सब चीज सामने गिवन होता है, क्योंकि प्रूव क्या करना, केवल वैल्यू पुट करना होता है और उसके बराबर दिखाना पड़ता है, बस ज्यादा नहीं। कोशिश कीजिए स्टेप्स को पूरा फॉलो करने का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो हम लोग फॉलो। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, 10 से पहले मेरा रेड मार्कर यहाँ। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी है, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू क्यू है। आपको प्रूव करके दिखाना ही है। जो दिया है वो कर लेता हूँ। साइन थीटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी है, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा क्यू है। जो मेरा गिवन है, हमको प्रूव करना है, शो करके दिखाना है कि क्यू पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टू पी है। तो ये मेरा एलएचएस हो गया, ये मेरा आरएचएस हो गया। तो चलिए एलएचएस उठा लिए, हम एलएचएस ले लिए। एलएचएस का वैल्यू क्या है सर, क्यू का वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यू का वैल्यू ये है, और ये हमारा पी का वैल्यू है, तो क्यू का वैल्यू डाल देते हैं। आइए, क्यू का वैल्यू क्या है, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। क्यू का वैल्यू है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। अब यहां से पी का वैल्यू डालते हैं हम लोग। पी का वैल्यू क्या है, से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, आइए सॉल्व किया जाए। अब कॉसेक थीटा सेक थीटा को करना मुश्किल है, हमको टू पी चाहिए ना। तो कॉसेक को लास्ट में को पी ही चाहिए, और पी मेरा कैसा है, साइन कॉस में चाहिए। तो हमको इसको नहीं चाहिए भाई, कॉसेक और सेक में चाहिए। 10 भी हमको लास्ट में टू पी चाहिए, और पी किस में है, साइन और कॉस में। तो ये मेरा साइन कॉस में ठीक है, ये मेरा कॉसेक और सेक में। इसको बदल देते हैं, आइए बदलने की कोशिश करते हैं। इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा प्लस 1/cos थीटा। कोई दिक्कत, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। इसको लिखते हैं हम लोग, ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा माइनस वन। एलसीएम ले लिया जाए, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा वन होता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन। ये हो गया माइनस वन, ये हो गया प्लस वन, कैंसल आउट हो गया। जो बचा मेरे को यहाँ पर देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे में है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर है 2 sin थीटा कॉस थीटा। अरे टू कटेगा, अरे बाबू नहीं, ये क्या हो गया, ये जाएगा। ठीक है, मेरे को बचेगा टू, और यहाँ बचेगा साइन थीटा कॉस। टू इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। वाह सर, थोड़ा ध्यान से देखिए, यही तो हमारा पी है। हेंस प्रूव्ड, यही हमारा पी है। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही पी था हमारा। कहाँ गया, ठीक है। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब सवाल और इजी आते हैं, अब 5-5 नंबर में आते हैं। पता है, विश्वास कीजिएगा, 5-5 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। 3 में भी नहीं पूछे जाते, 5 नंबर का सबसे इजी आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, एकदम इजीली सॉल्व हो जाता है, केवल आपको पता होना, छोटा मोटा फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके सॉल्व करने का तरीका। बेसिक्स पे अपन अपने बेसिक्स पे कमांड रखे, फिर देखिए सवाल। ट्रिग्नोमेट्री से इजी कोई चैप्टर ही नहीं, सबसे इजी चैप्टर है। और एक एक क्वेश्चन को आप फिर से बनाने की कोशिश करें, लेक्चर देख ले फिर बनाने की कोशिश कीजिए, कहीं नहीं फंसिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। 11 कहता है प्रूव दैट ने सांस,
प्रूव करके दिखाना है, ऐसा कुछ होगा। ये 2024 सवाल है सर, पिछले साल का। आइए, सवाल में दम है, रिसेंट का सवाल है। तो एलएचएस को हमको उठाना है, आरएचएस लेके आना है, जो दिखेगा सर वही कर दिया जाए। मतलब ध्यान से देखिए, तो ऐसा है सर, ए बी बी ए, मतलब आपको दिख रहा है सर ए बाई बी, बी बाई ए, तो सर एलसीएम लेंगे तो ए बी यहाँ आएगा, ए स्क्वायर यहाँ आएगा 20। ठीक है, जो ऐसा होता है वही है। बेसिकली दिखेगा, तो नहीं दिख रहा है तब क्या ही कर सकते, देखना तो चाहिए आपको। मेरे को जो दिख रहा है वो मैं कर रहा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ए बी बी ए, एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम लेंगे सर। एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला एज इट इज कॉस थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा होगा। उसके बाद क्या होगा, ये साइन थीटा जाएगा, ये आके इंटू हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये और ये जाएगा और ये जाके इंटू हो जाएगा, तो ऐसा हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ ए माइनस बी होगा, सॉरी, रियली रियली सॉरी, जल्दीबाजी में प्लस हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर कुछ ऐसा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 sin थीटा कॉस थीटा। उसी प्रकार से यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा। बड़ा लंबा गया जी, इतना लंबा लाइन हो। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए भी मेरे को पता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नहीं पता है सर पीछे फॉर्मूला वगैरह देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस यहाँ भी, यहाँ 1 होता है, ये प्लस और ये माइनस, सेम टू सेम कट गया। यहाँ पर भी आ गया मेरा 1 डिवाइडेड बाई, मेरे को लाना क्या था पहले देख लो, आरएचएस मेरे को साइन चाहिए, मतलब कॉस को मेरे को हटाना है, साइन स्क्वायर थीटा मेरे को हटाना है कॉस को, तो सर साइन कॉस स्क्वायर हटाना है, तो मेरे को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस 1 + 1 हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर, 2 साइन थीटा, 2 बाई 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2/2 साइन, यही तो लाना था लीजिए। क्या सवाल दे रहा है सीधे सीधे, कुछ करना ही नहीं बच्चों की, एक्स्ट्रा कुछ सोचने की, कुछ सवाल ही नहीं दे रहा है, सीधा। तो ये बताइए क्या सोचे हम, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो तब तो सवाल बनाने में मजा आए। चलिए लगे आगे देखिए, हो सकता है 12 में आए, सीबीएसई सोचना बंद कर दिया लगता है। कहीं पर भी ऐसा लगा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, एकदम सीधा सरल सा सवाल, सड़ा हुआ सा, तैरते तैरते, तैरने भी नहीं लगा हम लोग, तो स्पीड में जा रहे हैं। ठीक है, 12 हो गया, 12 नहीं हुआ, 11 हुआ अभी हमारे पास, 12 तो हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आइए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, प्रूव दैट, यहां पर भी प्रूव आ गया, जो प्रूव ही आता है सर तो हम लोग उसी के साथ साथ चल रहे हैं। प्रूव दैट सेक थीटा ऐसा ऐसा स्टोरी, ऐसा ऐसा स्टोरी, वाह, सेक थीटा -1 और नीचे सेक थीटा +1, फिर यहां पर है रूट अंडर सेक थीटा +1 सेक थीटा -1। अब बाकी जो लाना है सो लाना है, देखा जाए आगे क्या किया जा सकता है।
आगे की बात आगे देखा जाएगा, अभी पहले यहीं पर रुकते हैं। तो मेरे को जो दिख रहा है, सर ने बताया था रेशनलाइज, सेक थीटा प्लस वन यहाँ पर भी तो सर रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज कर दिया जाए, आइए एलएचएस को हम रेशनलाइज करते हैं, हमारा एलएचएस का पार्ट। अगर आपको जो बताया गया है उसका फॉलो कर रहे हैं तो कहीं पर भी नहीं फंसेगा सर। आपको तुरंत याद होना चाहिए कि अच्छा ये तो रेशनलाइज का पार्ट था, तुरंत रेशनलाइज कर देना। ठीक है, चलिए तो यहाँ का रेशनलाइज कर देते हैं, तो कुछ ऐसा। तो मेरे पास है सेक थीटा माइनस वन, सेक थीटा प्लस वन, रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस वन, सेक थीटा प्लस वन। यहाँ आ गया प्लस रूट अंडर सेक थीटा प्लस वन, सेक थीटा माइनस वन। फिर यहाँ पर भी आ जाएगा, अच्छा क्यों ऐसा, यहाँ प्लस वन था ना, तो माइनस वन से करेंगे ना। ओ माय गॉड, ब्लंडरिंग हो जाता अभी। क्यों, देखिए यहाँ पर प्लस वन था तो अपोजिट साइन से करते हैं, करते हैं अपोजिट साइन से, कर दिया गया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस वन है तो इसको अपोजिट साइन से करेंगे, सेक थीटा प्लस वन से। ये हुआ कुछ ऐसा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस रूट अंडर ए प्लस बी, ए प्लस बी सेक थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड ए माइनस बी, ए प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। वाह, ठीक है। देखिए यहां पर रूट है, स्क्वायर है, वो हट गया। स्क्वायर से रूट अलग अलग कर सकते हैं ना, रूट अलग अलग अगर ऐसा आपको दिख रहा है ना, देखिए ए बाई बी, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं, रूट ए रूट बी, बेसिक होता है, ये आप कर सकते हैं अलग। तो अलग अलग कर देते हैं हम। थोड़ा इंक खत्म हो गया बच्चा लोग, रुकिए इंक डाल लिया जाए। अरे, बॉटल में से इंक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, ऐसा का, ज्यादा लिख रहा हूँ क्या। हम्म, ट्रिग्नोमेट्री का भूत बच्चा लोग के मन से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, पता नहीं, कि भूत चढ़ा हुआ ही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, क्या किया जाए क्या किया जाए, क्या कुछ झेलते रहा जाए, झेलते रहा जाए, झेलते रहा जाए, क्या ही झेलना है। आगे बढ़ते हैं, अभी हो सकता है ठीक हो जाएगा 2 मिनट। हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, ये तोड़ते हैं सर, तो कुछ ऐसे कर देते हैं। तो ये सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, यहां भी तोड़ देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है सर tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला देख लीजिए पीछे दिया हुआ है, तब फॉर्मूला आपको लिखवाया गया। प्लस सेम यहां पर वही कर देते हैं, रूट अंडर सेक थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर। और यहां पर भी देखिए सर आ गया tan स्क्वायर थीटा और उसका रूट। तो ये स्क्वायर और रूट खत्म, क्योंकि होल पे स्क्वायर है, रूट खत्म, तो यह हो जाएगा सेक थीटा माइनस, होल पे स्क्वायर है, रूट खत्म, tan थीटा। वाह, होल पे स्क्वायर है, ये भी खत्म, और यहाँ आ गया मेरे पास tan थीटा। ये तो सर और आसान हो गया, सेक थीटा प्लस वन। एलसीएम ले लिया जाए, देखते हैं क्या होता है। तो सर एलसीएम ले ली, यहाँ आ गया सेक थीटा माइनस वन, सेक थीटा प्लस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसल आउट, ये हमारा हो गया टू सेक थीटा बाई tan थीटा। आइए कोई दिक्कत नहीं। हमको किस में चाहिए सर आंसर, मेरे को कॉसेक में पूछा है, मतलब पहले साइन कॉस बदलते हैं। तो सेक को लिख सकते हैं कॉस थीटा, टू बाई, सेक को लिखे देखिए टू बाई कॉस थीटा, और tan लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये चल जाएगा ऊपर, ये आ गया यहाँ, ये हो गया टू कॉस थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा, नीचे में आ गया साइन, ये कट गया, टू बाई साइन कॉसेक थीटा। वाह, बन गया। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 पे। समझ में आ रहा है जी, कि केवल अकेले अकेले हम पढ़ रहे हैं।
समझ ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपके पास, देखिए। तो ये क्वेश्चन कब आया था, जब डिस्कस किए, 2023 का सवाल था ये। सोचिए, ऐसे सवाल और भी मिलेंगे आपको। कॉसेक करके भी एक सवाल होगा जिसमें सेक आएगा आंसर। यहाँ पर कॉसेक करके होगा आंसर सवाल, कॉसेक माइनस थीटा कॉसेक प्लस थीटा, और यहाँ पर आएगा सेक। कंफर्म रहिए, ऐसा सवाल आपको मिलेगा, एग्जाम में होगा, कभी ना कभी भी आया होगा। ऐसे ही देता है सर सवाल। मतलब सॉल्व कीजिए एक बार आप घर में। यहाँ पर ले लीजिए कॉसेक, यहाँ भी कॉसेक कॉसेक कॉसेक, और यहाँ पर ले लीजिएगा सेक। ऐसा सवाल होगा और आएगा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, देखा जाए तो 13 नंबर क्वेश्चन वो है tan स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू, मेरे को कॉस में चाहिए, मतलब सवाल को बोल रहा है कि सर साइन कॉस बदल दीजिए, आपको काम बनेगा। तो सर कहने का तात्पर्य यही है, आप साइन कॉस बदलिए, कुछ ना कुछ आपको अच्छा होगा आपके साथ में। तो करने की कोशिश करते हैं हम। तो tan से सकते हैं साइन बाई कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर भी वही करना है। तो सर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, सिमिलरली यहां पर भी आ जाएगी। ये हो जाएगा 1/sin² डिवाइडेड, सेक को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos² अगर याद है आपको, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin²। ठीक है, अब यहां से एलसीएम लीजिए, उसको ऊपर भेजिए, करते हैं एक एक काम। ये हो गया sin², नीचे में है cos²। एक एक स्टेप को चलते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा sin² माइनस cos², नीचे में cos²। माइक हमारा ऑन है, हाँ ऑन है। प्लस यहाँ पर है हमारे पास 1/sin² डिवाइडेड बाय, तो इसको एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो सर ऐसा कुछ हो जाएगा sin² cos² डिवाइडेड बाई, क्या आ रहा है सर यहाँ पे मेरे पास, फिर मेरे पास आ जाएगा sin² cos²। देखा जाए क्या होता है, हम लोग जो दिख रहा है वो करते जा रहे हैं। मेरे को पता नहीं कि यहाँ तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, क्योंकि साइन भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है। लेकिन सर देखने को मिला है कि कुछ कुछ कट रहा है। देखिए यहाँ cos² से cos² कट गया, यहाँ से sin² से sin² कट गया, कुछ तो हुआ है। देखते हैं क्या होता है। चलिए, यहाँ पर आ गया मेरे को sin², फिर नीचे को बचेगा मेरे पास sin² cos², प्लस यहाँ पर आ गया मेरे को cos² पर चला गया cos², फिर नीचे को आ गया sin² माइनस cos²। पता नहीं क्या होगा, जो मेरे को दिखा मैंने वो कर दिया, आगे मेरे को पता नहीं क्या होगा। अब sin² माइनस cos², यहाँ दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लिया गया तो sin² माइनस cos²। ऊपर है मेरे पास, यहाँ पर है sin², यहाँ पर आया cos²। तो sin² प्लस cos² कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका वैल्यू हो गया 1/sin² cos²। 1/, अब हमको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए कॉस, साइन तो चाहिए ही नहीं, तो साइन को हमको एलिमिनेट करना है। तो sin² क्या होता है, 1 - cos² बाई cos। तो ये वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा 1 - 2 cos² और यही हमारा RHS है। वाह, सच ट्विस्ट एंड टर्न वाला सवाल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल में फंसे, ऐसा लगा क्या कहीं पर भी कि नहीं, अरे आगे कुछ करने योग्य बचा नहीं, ये क्या हो रहा है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं, जो हमने देखा उसको केवल तोड़ दिया।
मेरे को tan में सॉल्व नहीं होगा क्योंकि सर कुछ भी लगाने योग्य था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, सर ने दिया नहीं है। तो हम क्या किए, साइन कॉस बदल दिए। जो सर ने कहा था, क्या कहा था कि साइन कॉस बदलना है, बदल दिया गया। That's it। और कुछ तो एक्स्ट्रा किए नहीं। ये हमारा सवाल था 2019 का। बहुत पहले पूछा, 6 साल पहले पूछा है। अब देखिए फिर पूछेगा कि नहीं पूछेगा, अल्लाह मालिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14। समय को बर्बाद ना किया जाए, समय बहुत बहुमूल्य है। समय बहुत मूल्यवान है, ठीक ना। जो समय पे, समय रहते समय पे नहीं सीखा, समय उसे सिखाता है क्या क्या करना है, ठीक ना। मेहनत तो करना होगा सर, कि आज कीजिएगा मेहनत अच्छी बात है, आज अगर मेहनत कीजिएगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आगे चल के आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। चाहे किसी कंपनी में जाकर मेहनत कीजिएगा या फिर अपने लाइफ में स्ट्रगल कीजिएगा, तो मेहनत तो आपको करना ही होगा। अगर अभी आप जी तोड़ मेहनत कर लीजिएगा तो आगे आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये कंफर्म रहिए, तो मेहनत तो करना ही है। तो अगर अगर अभी आप अपने मौज मस्ती में जीवन निकाल दिए हैं, तो जब मौज मस्ती करने का समय आएगा तो आपको मेहनत करना पड़ जाएगा, ये श्योर रहिए। अगर मौज मस्ती में अगर अपना जीवन निकाल दिए, जब पढ़ने का समय था, दैट टाइम अगर आप मौज मस्ती में निकाल दिए, तो जब आपको आराम करने का समय आएगा, दैट टाइम आप मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको मेहनत ही करते रहना पड़ेगा, ठेला लेके दौड़ते रहिए। आइए, ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, आजकल के लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, ज्यादा ज्ञान दीजिएगा दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, 2025 का सवाल मैंने बताया था, 2020 से कब का सवाल पूछा, 2020 में पूछा, 25 में, 2020 में तो बंद बंद कर दिया था। आइए फिर स्टार्ट कर दिया 14। तो मेरा सवाल कुछ ऐसा है, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू, और हमको लाना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 4 रूट पी क्यू। ये निकालते हैं, देखते हैं आता है क्या आता है। लेट्स सी क्या कर सकते हैं, जो हमको दिख रहा है वो करते हैं। हमको पी स्क्वायर पूछा है, क्यू स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर करके ऐड सेपरेट कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक ना। तो हमको स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं, तो पहले हमको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पूछा है, तो ये करते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एलएचएस। तो पी स्क्वायर, तो कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही तो है। थोड़ा जा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा कॉस थीटा माइनस, सेम यहां पर भी वही होगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा कॉस थीटा। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से। तो सर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉट थीटा कॉस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा कॉस थीटा। तो प्लस 2 कॉट थीटा कॉस थीटा, अच्छा ये कैसे कट जाएगा, हे भगवान क्या काट रहे हैं, जो कट रहा है उसको नहीं काट रहे हैं। 2 कॉट थीटा कॉस थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये कटा और ये कटा, वाह। ये प्लस माइनस सेम सेम कट गया। 2 कॉट थीटा कॉस थीटा 2 कॉट थीटा कॉस थीटा, क्या आ गया आपके पास, 4 4 कॉट थीटा कॉस थीटा, वाह। अच्छा देखिए 4 चाहिए भी हमको, वाह, आरएचएस में हमको 4 पूछा है, मेरा 4 आ भी रहा है, मतलब कुछ तो हम सही कर रहे हैं, मेरा सही जा रहा है। तो सॉल्व किया जाए, आसान किया जाए, तो मेरे को आसान बनाता हूँ। ये हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो मेरे को दिख रहा है कॉट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ये देखा।
ये मेरा एलएचएस का स्टोरी था। ये मैंने यही छोड़ देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखा जाए, मे भी काम आ सकता है कि नहीं आ सकता, देखते हैं। हम्म, देखा जाए क्या होता है। अब आरएचएस, आरएस में बोला है 4 रूट पी क्यू, 4 रूट पी क्यू, तो 4 है, रूट अंडर पी का वैल्यू क्या था मेरे पास, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, क्यू का वैल्यू कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। 4 का 4 रह गया यहाँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 यही कहीं रह गया मेरे पास। अब थोड़ा देखा जाए, इसको सॉल्व किया जाए, तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, भाई देखा जाए तो यही आ जाएगा तो अच्छी बात। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर कॉमन आ रहा है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो 4 यही कहीं है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं सर, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया गया, कोई दिक्कत। तो यहां पर बचेगा मेरे पास 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बोलते, आगे नीचे जगह है, हाँ है। 4 ऐसे ऐसे, तो मेरे पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुझे तो इसको जरूरत नहीं था निकालने का, यहीं पर मेरा काम हो गया। इतना ही में हो गया सर, जरूरत नहीं था, यहीं पर मेरा काम। तो एक्स्ट्रा करके कोई फायदा नहीं है मेरे पास। कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है सर, याद कीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद कीजिए क्या था। सारा फॉर्मूला को गो थ्रू किए सही से। ये हमारा कॉस का थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो मेरे को जो निकलेगा, यहाँ नीचे कर रहे हैं, 4 रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। 4 यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो रूट खत्म, कॉस थीटा इक्वल टू RHS। ठीक है, तो मेरे को जो कॉस थीटा कॉट थीटा निकल गया। ये हमारा 14 क्वेश्चन हो गया। कई बार देखिए, जो यहां से हम इसको तोड़ रहे थे, मेरे को लगा कि क्या बताओ, डायरेक्ट तोड़ते ही यहाँ पर पहुंच जाए, तोड़ना नहीं पड़ा सर, डायरेक्ट ही आ गया। क्योंकि यहां से आपको कॉमन लेने आना चाहिए था सही तरीके से। देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये कॉमन लेने आना चाहिए, यहाँ कॉस कॉस कॉमन आ रहा है। या कॉमन नहीं लेते तो फिर बाद में कॉमन लेना ही पड़ता एलसीएम लेके। आप एलसीएम लेते तो कॉस स्क्वायर कॉमन लेते, 1 - होता, नीचे में साइन होता, फिर कॉस बाय साइन कॉट होता है, ऐसा होता फिर। अगर आप एलसीएम नहीं ले, यहाँ पर कॉमन नहीं लेते, तो फिर आप एलसीएम लेते, 1 sin θ, फिर आप cos θ कॉमन लेते, तो 1 - sin θ ऊपर में आता और नीचे में साइन रहता, तो 1 - sin θ हो जाता cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में sin θ, दोनों मिलकर हो जाता कॉट स्क्वायर थीटा। इजी। ठीक है, आइए अब आगे जो 6 क्वेश्चंस बचे हैं उसको डिस्कस किया जाए। आइए बच्चों, क्वेश्चन 15 देखा जाए। 15 कहता क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 - tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 + sin θ cos थीटा। ये सवाल 2023 में पूछा गया है। प्रूफ पार्ट बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ज्यादा प्रूफ पार्ट कराया जा रहा है, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि उससे आपको कनेक्ट किया जाए बहुत अच्छे तरीके से, सभी क्वेश्चन से आपको एक बार कनेक्ट कर दिया जाए। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है कुछ ना कुछ। हमारा जो एक्सपीरियंस बताता है कि हम इस चीजों को निकालने के आपको बता रहे हैं। ठीक, आइए देखा जाए। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 - tan थीटा जो दिख रहा है उसको हम लोग पहले लिए, मेरे एलएचएस में है ऐसा कुछ, प्लस ये है हमारा साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस। सब साइन कॉस में, इधर भी साइन कॉस में, मतलब यही हमारा एक tan में दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से कैसे करेंगे,
ये भी कॉस साइन कॉस साइन कॉस, ये tan में है, बाकी सब हमारा आंसर भी साइन कॉस में चाहिए हमको, आरएचएस भी, तो इसको बदल देते हैं साइन बाई कॉस थीटा में। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा 1 - साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे, यहां से एलसीएम लेकर ऊपर भेज दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा, यहाँ आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वाह, तो देखने में लग रहा है, देखिए यहाँ पर ए माइनस बी है, यहाँ ए माइनस बी और ये बी माइनस है, जस्ट उल्टा। यहाँ देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस, जस्ट इसका उल्टा चल रहा है। किया क्या जाए सर, तो हम लोग बताए थे भी, अगर उल्टा होता है तो हम लोग कैसे सेम करते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर साइन क्यूब कट जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाए कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉमन ले लिए, तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई, ये पहले हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, अब ले लिया जाए एलसीएम, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ आ गया कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, आइए ठीक है। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला पता है आपको क्या होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी लिखवाया था आपको तुरंत, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे में हमारा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो गया, मेरे को इसका वैल्यू पता चला 1, ये वैल्यू आ गया 1, 1 + साइन थीटा कॉस थीटा, अरे वाह यही तो लाना था, मैं डायरेक्ट पहुंच गया हम लोग वहां। तो 2023 का सवाल था हमारा, 2023 में आया है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करने से पहले, वेयर इज माई माइंड, कपड़ा आया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो सवाल में दिख रहा है, आपको एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं। अगर अभी आपका स्टार्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री बनाने का, आपको करना क्या है, सवाल को अच्छे तरीके से देखना है, और देखने के बाद आप डिसाइड कि आपको सारे फॉर्मूले, पहले आपको सारा फॉर्मूला जहां आप स्टडी टेबल है आपका, वहां पर चिपका लीजिए, जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं तो आपको स्टडी टेबल में से चिपका होना चाहिए, ये मेरा स्टडी टेबल में सामने में होना चाहिए सारा फॉर्मूला, ताकि उसको पर डे हम उससे देखते रहे, जब भी पढ़ने बैठे तो एक बार मेरे नजर में आ जाए, ठीक है। तो उसको पहले लिख के रखिए अच्छे से, फिर देखिए कैसे नहीं बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चीज नहीं है, एकदम ईजी है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है पूरे क्लास 10th का, दम ही नहीं है चैप्टर में, मतलब सोचने के लिए ज्यादा चीज नहीं है इसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट tan क्यूब थीटा 1 + ऐसा ऐसा कुछ भी होगा, आइए देखते हैं क्या किया जा सकता है इसको। तो tan क्यूब थीटा बाई 1 + tan² थीटा, उसके बाद है कॉट क्यूब थीटा 1 + cot² थीटा, और लाना है सेक कॉसेक साइन कॉस, मतलब साइन कॉस बदलना होगा। लेकिन सर उससे पहले, बदलने से पहले कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, तो 1 + tan² थीटा कुछ होता है, 1 + cot थीटा कुछ होता है, पहले बदल देते हैं उसको, बाद में बदला जाएगा। तो ये हो गया tan क्यूब थीटा, 1 + tan होता है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + 1, और एक मिनट उसको पहले लिखते, और 1 + cot होता है कॉस स्क्वायर, इजी, इजी पीजी, है कि नहीं। आइए अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो हमको बदलना किसमें है, साइन कॉस में, तो बदलते हैं। tan को लिख सकते हैं हम लोग साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा, सेक को लिख सकते हैं 1/cos² प्लस कॉट लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग, कहाँ गया, कॉसेक था ना, तो 1/sin², ये चल जाएगा हमारा ऊपर,
साइन क्यूब थीटा, नीचे में है कॉस क्यूब थीटा, यहां पर आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाय प्लस कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर आ गया हमारा साइन क्यूब थीटा, ये यहां से ये कट गया, साइन क्यूब थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा। जैसे इसको एलसीएम लीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे आप इसको एलसीएम लीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस गया साइन इंटू हो गया साइन फोर थीटा, साइन से साइन गया कॉस इंटू हो गया कॉस फोर थीटा। क्या बात, ए का पावर फोर प्लस बी का पावर फोर। अब बताइए, आपको फॉर्मूला दिए थे हम, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था एक फॉर्मूला, देखिए साइन फोर थीटा कॉस फोर थीटा, आपको याद होगा एक फॉर्मूला आपको दिए थे, ए फोर प्लस बी फोर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो ऐसा कुछ होता है ऐसा, याद रखिए, नहीं याद रख सकते तो आप क्या ही कर सकते, लेकिन याद रखिए, ठीक है। तो साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा लिख सकते हैं हम लोग कैसे, देखिए इसके हिसाब से ए फोर बी फोर साइन फोर कॉस फोर, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का पावर फोर थीटा कॉस का पावर फोर थीटा, तो यहाँ लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू साइन, तो यहाँ लिखेंगे देखिए डायरेक्ट आएगा, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारा पड़ा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा, इसका वैल्यू वन होता है, तो वन का स्क्वायर वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद हम लोग को कर देना है इसको अलग अलग, जैसे आप इसको अलग अलग कीजिएगा देखिएगा आपको क्या मिलेगा, वन बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ये हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, एक टर्म कट गया, मेरे को क्या बचा, वन बाई साइन होता है क्या, वन बाई साइन होता है कॉसेक थीटा, और कॉस होता है सेक थीटा, माइनस बचा टू साइन थीटा कॉस, वन बाई, अरे यही तो लाना था, ठीक है, मेरे ख्याल से यही लाना है, हाँ सेक थीटा कॉस थीटा टू कॉस थीटा वही तो हम तो सोचे कि भी कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन देख रहे हैं फिर आरएचएस वही है, मतलब कुछ फंस नहीं रहे, सीधा जितना बोला जा रहा है उसको यहीं से आपको थोड़ा ट्विस्टेड लगेगा, लेकिन ये भी किया हुआ है। अगर पीछे सवाल देखे तो ये सवाल को उठाए थे, ए का पावर फोर बी का पावर फोर डिस्कस किए हैं आपसे, ए का पावर फोर ऐसे, तो वहीं से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना बैठ के, तो हमने बता दिया आपको ऐसे, ठीक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 17, वाह, ये सवाल बहुत बढ़िया है सर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, आपको एनसीईआरटी में ये सवाल मिल जाएगा, देखिए 24 में पूछा भी है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में मिल जाएगा सवाल, एग्जाम्पल में होगा, लास्ट एग्जाम्पल यही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन है, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस वन प्लस है, यहाँ पर आपको लाना क्या है वो बाद में सोचा जाएगा, देखा जाएगा, मेरे को ये दिख रहा है। इस तरह का सवाल बनाने का आसान तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ, पहले देखिए पहचानते कैसे है, देखिए ये क्या चल गया आंख में, हाँ, कुछ नहीं, इस तरह के सवाल को बनाते कैसे ये समझिए पहले बात। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पकड़िए कैसे, देखिए सवाल में होगा साइन कॉस, कैसे होगा ध्यान से, मैंने बताया था पहले भी, सवाल हमको मिलेगा साइन कॉस रहेगा, कॉस या टैन कॉट रहेगा, तो टैन या सेक रहेगा, या फिर कॉसेक और कॉट रहेगा, और प्लस माइनस वन रहेगा, अगर ऊपर प्लस वन है नीचे माइनस वन रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत ईजी है, साइन कॉस प्लस माइनस वन
साइन कॉस प्लस माइनस वन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक ना। साइन कॉस प्लस माइनस वन, ऊपर प्लस वन नीचे माइनस वन, ऊपर माइनस वन तो नीचे प्लस वन, ऐसा होगा। और या फिर tan सेक प्लस माइनस वन, और कॉसेक कॉट प्लस माइनस वन, यही तीन में से एक होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल पहचानने का नियम है। तो आपको देखिए आरएचएस में सेक है और टैन है, मतलब इसको बदलना है क्या है, सेक में और टैन में, ठीक है। तो टैन में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। टैन थीटा में बदलने के लिए डिवाइड करना है आपको कॉस थीटा से, और कॉट थीटा बदलने के लिए डिवाइड करना है आपको साइन थीटा से, डिवाइड रूल, याद रखिए। ये डिवाइड रूल है। ओ कैसे हम डिवाइड के लिए क्या करें, बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड वाला जो रूल है बता रहा है। टैन में बदलने के लिए क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कॉस थीटा से, और कॉट बदलने के लिए डिवाइड करना है हमको साइन थीटा से। इसको याद रखिए, कहीं लिख लीजिए, पूरे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर दोनों को करना है। टैन को बदलना है, टैन में बदलना है तो डिवाइड करना है किससे, एक को डाल लेते हैं चलो। टैन में बदलना है तो डिवाइड करना है कॉस थीटा से, और कॉट बदलना है तो डिवाइड करना है हमको साइन थीटा से, ठीक है। तो मेरे को इसको बदलना होगा इसमें, टैन है बदलना, क्योंकि टैन मांगा है, तो टैन है बदलना होगा। डिवाइड किससे करना है, कॉस थीटा से, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड किया जा रहा है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस वन बाई कॉस थीटा। ये न्यूमरेटर की बात हुई, डिवाइडेड में, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन कॉस थीटा, माइनस वन बाई कॉस थीटा, एज इज। साइन बाई कॉस का वैल्यू क्या होता है सर, देखिए ध्यान से, tan थीटा, कॉस से कॉस कट गया, माइनस वन, वन बाई कॉस सेक थीटा, डिवाइडेड बाई कॉस बाई साइन कॉट थीटा, साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन कहाँ आ गया, कॉस कॉस ना था, कॉस और कॉस कट गया, कॉट कैसे आ जाए, वन, साइन बाई कॉस tan थीटा, वन बाई कॉस सेक थीटा, इजी। अब थोड़ा इसको अरेंज करें, tan थीटा प्लस सेक थीटा, माइनस वन, और यहां हो गया tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। आइए अब आगे की कहानी सुनिए ध्यान से, क्या करना है, सारा रोल यही प्ले कर रहा है, ये वाला वन, ये जो वन दिख रहा है ना, न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर, जहां आपको पुट करना कर सकते हैं, सारा रोल यही प्ले कर रहा है, ठीक है। तो वन का वैल्यू पुट करना है, तो वन का वैल्यू क्या है, हम लोग सेक और टैन के टर्म में हमको याद होगा कि वन का वैल्यू क्या होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, हमको पता है वन इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग पुट कर देंगे वन का वैल्यू, सारा रोल वही प्ले कर रहा है, उसी से हमका सवाल बनेगा। देखिएगा अभी कर रहा हूं, ये हो गया आपका टैन थीटा, तो यहीं पर पुट करते हैं, यहीं कर दे, नहीं यहाँ ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास है टैन थीटा प्लस सेक थीटा, वन का वैल्यू पुट कर रहे हैं वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, मेरे को नीचे दिख रहा है टैन थीटा, याद रखिएगा केवल एक जगह पुट करना है, इधर नीचे या फिर ऊपर, कहीं पर भी एक जगह, प्लस वन, चाहे तो न्यूमरेटर पुट कर दिए डिनोमिनेटर में, दोनों जगह पुट नहीं करना है वन का वैल्यू, ठीक है। स्टेप्स याद रखिए, ये तो करना है पहले, मेरे को tan सेक पहले बदलना है, आरएचएस में देखने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं, आरएचएस, आरएचएस में tan सेक है इसलिए tan सेक के बदले, उसके बाद अगला स्टेप में क्या करना है, वन का वैल्यू पुट करना है। चलिए आइए, तो मेरे पास यहाँ है, देखिए ध्यान से, तो ये है मेरे पास tan थीटा सेक थीटा माइनस, इसको तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ए सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा,
ये हो गया ऐसा, डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये मेरा हो गया वैल्यू, tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब तो ध्यान से देखिए सर, जो वैल्यू यहां पर है वही वैल्यू यहां पे है। tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ जाए तो कॉमन ले लीजिए, ये देखिए, ये हमने ले लिया कॉमन, tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन। जैसे कॉमन लीजिएगा तो यहां पर क्या बचेगा सर, वन, माइनस यहां पर ये तो कॉमन पार्ट आ गया, तो ये बचा केवल सेक थीटा माइनस tan थीटा। अगर आप समझ पा रहे हैं, बहुत कुछ किए नहीं, हमने क्या किया, इस पार्ट को उठा के कॉमन ले लिया, तो यहां पर कॉमन ले लिया, यहाँ पर वन बचा, माइनस ये तो बाहर आ गया आपका, बताइए, तो कुछ नहीं किया extra। और नीचे एज इट इज जो मेरा पड़ा हुआ है वैसे ही, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस। उसके बाद क्या हुआ सर, यहां पर है हमारे पास tan थीटा, यहां पर है सेक थीटा, इसको जैसे तोड़ेंगे अंदर भेजेंगे तो ये हो गया वन माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर हमारे पास है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। देखिए, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, tan थीटा माइनस, अरे वाह, सेम टू सेम, ये हो गया हमारा tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, हमको चाहिए tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो याद कीजिए हम लोग इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। अब रेशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर को भी, चलिए करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा, और ये हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा। हम रेशनलाइज कर रहे हैं किसको, न्यूमरेटर को। यहाँ सेक थीटा प्लस tan थीटा है, हम लोग सेक थीटा माइनस tan थीटा कर दी, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे बचा मेरा सेक थीटा माइनस tan। इस पूरे का वैल्यू लीजिए, आ गया आपके पास आंसर, सेक थीटा माइनस, ये वैल्यू हमारा, जो हमको लाना था वही आ गया। यहाँ के बाद ये आपका वैल्यू था, प्रूव करने के बाद यहां से हम कर दे रेशनलाइज, क्योंकि हमको चाहिए था सेक माइनस टेन। अगर आपको याद होगा तो हम बताए भी थे, सेक प्लस टेन रेसिप्रोकल होता है सेक माइनस टेन, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन दिखाना होगा हमको, तो प्रूव करना होगा, तो डायरेक्ट लिखना मुश्किल है, तो वो करके दिखा। ठीक है, तो वही काम किया गया। आगे बढ़ा जाए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पे बातचीत किया जाए। याद रखिए, ये सवाल बहुत पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल बोर्ड्स में, इस बार भी पूछा गया था, इस बार भी ये सवाल था, जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये सवाल इस बार भी था एक पेपर में। तो ध्यान रखिएगा, 2025 से पेपर में भी था, पहले ही बातचीत किया आपसे, तो ध्यान रखिएगा इस सवाल के बारे में, हड़बड़ा के नहीं कीजिएगा, आराम से धीरे धीरे करके समझिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 18, टू साइन सिक्स थीटा था, पावर सिक्स का स्टोरी स्टार्ट हो गया, स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो मेरे को दिया हुआ है टू साइन सिक्स थीटा कॉस सिक्स थीटा, वाह, माइनस थ्री साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो लाना है। अच्छा, जो होगा देखा जाए, आ जाएगा जीरो, अपने आप सॉल्व किया जाए। तो देखिए सर, हम थोड़ा फॉर्मूला लगाएंगे। हमने आपको बताया था कि सर अगर, अच्छा यहीं पर आए, ठीक, हम स्क्वायर तोड़ेंगे, तो यहीं पे है, तो इसको देखिएगा, इसको नहीं, पहले इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इंटू हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अगर आप समझदार है तो थ्री टू जा सिक्स साइन सिक्स ए स्क्वायर, ठीक, इजी, क्योंकि हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला पता, इसलिए ए क्यूब बी क्यूब में तोड़ दिए, माइनस थ्री। देखते हैं इसको ऐसे ही रख के, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या पता हो सकता है कि इसका कुछ यूज हो जाए, बाद में छोड़ा जाएगा, देखा जाए। टू यहीं पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर आपको याद होगा तो सर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
फिर यहां पर आता है ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, अगर आपको याद है। याद है? नहीं याद तो याद कर लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, ए क्यूब बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन फोर थीटा बी स्क्वायर कॉस फोर थीटा माइनस, तो ए प्लस बी था तो माइनस आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को भी लिखिए नहीं हो, ठीक ना। इसको पहले सॉल्व कर। इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया सर? इस पूरे का वैल्यू वन हो गया, तो टू यहीं पे है। मेरे को अंदर बचा टू साइन फोर थीटा कॉस फोर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वाह, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। और इधर इधर देखते हैं, इधर माइनस थ्री यहीं पे है। इसको तोड़े, ए का पावर फोर बी का पावर फोर, याद कीजिए। साइन फोर कॉस तुरंत लिए थे। ए फोर बी फोर, फॉर्मूला क्या था सर? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस वन मेरा यहीं पे है। समझ में आ रहा है क्या किए? इसको तोड़ दे, ए फोर बी फोर, ए प्लस बी, ए फोर बी फोर, याद कीजिए आपको फॉर्मूला दिए थे। ए फोर प्लस बी फोर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर टू टू फोर फोर है तो टू टू जाएगा, माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिए वही चीज की हम कुछ नहीं किए। और इसको देखा जाए, सेम वही काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। फिर आया यहाँ पर देखिए, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस, ऐसा माइनस थ्री। इस पूरे का वैल्यू वन हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। इस पूरे का वैल्यू वन हो गया, तो टू यहीं पर है, वन का स्क्वायर वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री, इंटू कर देते देखते क्या होता। ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस सिक्स। छूट रहा है क्या? टू टू जा फोर, सिक्स आ रहा है। ये कटना चाहिए तब ना जीरो आएगा। कुछ छूटा तो नहीं? अच्छा हाँ, वेट कीजिए, एक चीज छूट गया मेरा। ये था, इसको हम ये लिखे, ये छूट गया हमारा। देख रहे हैं आप क्या हुआ? पर ध्यान रखिए, एक मिनट रुकिए, इसको मिटा देते हैं। आपको एक लाइन में प्रॉब्लम हो गया है। ये दिख रहा है, ये तो मैंने लिख दिया इसको, ये मैंने इसको लिखा। ये वाला टर्म बचा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं? ये वाला टर्म को छोड़ दिया था हमने। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, अब ठीक है। देखिए, इसका वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस वन। अब सही है। टू, इस पूरे का वैल्यू वन, वन माइनस माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो कितना हो जाएगा? माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर माइनस थ्री, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्लस। टू से इंटू हो गया तो ये हो गया टू, टू थ्री जा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, थ्री से इंटू हो गया तो माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस सिक्स प्लस सिक्स कैंसल आउट, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन प्लस वन इक्वल टू आर एच एस। वाह, है था ये सवाल दमदार सर। क्या बोलते हैं? ऐसा सवाल अगर बोर्ड्स में आ जाए बच्चा तो परेशान हो जाएगा, लेकिन परेशान तभी नहीं हो पाएगा जब उसको सारा फॉर्मूला याद रहेगा। देखिए, या फिर देखिए, मेरा तो है कि मैं एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया कि एक ही बार लेके। आप इसको अलग से निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से, इसको अलग से, सारे फॉर्मूले को ध्यान रखें। पावर सिक्स में रहेगा तो क्या करेंगे पावर, हमको टू पे ही खेलना है। देखिए ध्यान से, मेरा क्या था लॉजिक, सिक्स पे चल रहा था टू पे खेले, सिक्स फोर पे चल रहा था टू पे खेले, तो सिक्स पे रहेगा मैं टू पे जाके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वन होता है, और किसी का वैल्यू वन नहीं होता। ठीक है, चलिए 18 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 बात करते हैं।
ये कितना बार सवाल से पूछा है, आता है ये सब सवाल सर। ये सवाल मेरे ख्याल से 19 में आया था, 18 नंबर सवाल जो था। क्वेश्चन नंबर 19, कॉस 4 साइन 4, ठीक, 1 - 10। देखिए कुछ कर सकते हैं। कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, और नीचे में है 1 - 10 थीटा, और यहां पर है कॉट थीटा +1, और ये हो गया सेक थीटा कॉसेक थीटा। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। पहले तो ऊपर में a² + b² का फॉर्मूला दिख रहा है, a² - b² लगा देते हैं। आइए बाद में देखा जाए क्या करना। तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और यहां हो गया cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और नीचे 1 - sin थीटा कॉस थीटा। इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया, cos² थीटा sin 1 हो गया। फिर इसको तोड़ देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे में ये चल गया कॉस ऊपर, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे में हमारा कॉस थीटा है, ये कट गया सर, वाह। चलिए देखा जाए क्या होता है। मेरे को ऊपर बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये साइन कॉस ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चला गया, नीचे था, 3rd नंबर में था, ऊपर चला गया। मेरे को बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ आ गया कॉस थीटा। तो इंक डालना होगा, जो इंक बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है, क्यों ऐसा। इस बार के इंक में हमारा 20 तक तो पहुंच ही जाएंगे। हम्म, पहुंचना ही है सर, कैसे नहीं पहुंचे। तो हमको लाना है cot θ +1 और कॉसेक सेक कॉसेक। देखा जाए, किया जाए, कुछ ना कुछ करेंगे। ये हमारा आया है कॉस थीटा साइन, छोड़ दीजिए इसको, आरएचएस पकड़ लीजिए, मे भी आएगा आरएचएस से। आरएचएस को छूना पड़ेगा, लग रहा है साइन कॉस रुकना चाहिए। साइन कॉस आ रहा है, वहां भी साइन कॉस आ रहा है, आएगा सर। लिस्टिक ज्यादा नहीं लेना है लोड, आरएचएस। अब इससे कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अब इसको करने जाएंगे तो फिर हमको बहुत एक्स्ट्रा सोचना पड़ जाएगा। तो इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, इंटू कर सकते हैं एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा कुछ दिख नहीं रहा है, हम आरएचएस पकड़ लिए, हमारा एलएचएस का स्टोरी। जब भी ऐसा लगे आप ऐसे किया कीजिए। देखिए हमको एलएचएस, हम एक्स्ट्रा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, मेरा एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिख रहा है, हम इंटू ही कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तो हम आरएचएस को छोड़िए। आरएचएस में मेरा क्या है, cot θ +1 कॉसेक थीटा और सेक थीटा। कॉट लिख सकते हैं cos θ/sin θ +1, इसको लिख सकते हैं 1/sin θ 1/cos θ। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos θ + sin θ, नीचे में आ गया sin θ, यहाँ आ गया sin θ cos θ, नीचे से आया सर, और नीचे अपना 1। ठीक है, अब देखिए ये साइन से साइन कट गया, जो मेरे को चाहिए था सर अपने आप आ गया। ठीक है, sin θ cos θ इक्वल टू एलएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। ठीक है, कहीं पर भी एक्स्ट्रा फंसे नहीं, फंस, फंसना ही नहीं है, कैसे फंस सकते हैं? एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं, जो आपको दिख रहा है करते जाइए, यही है ट्रिग्नोमेट्री का गेम। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के पूरे सम्स को डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से।
ठीक है, 16 या 17 क्वेश्चन है, 15 या 16 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, बिना समय को बर्बाद किए, क्वेश्चन नंबर 20, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू पी है, और आपको पूछ रहा है कि कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, वाह, यहां से निकालना मुश्किल है सर, मैं बता रहा हूं। एक चीज याद रखिए, मैंने बताया था कि सर हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मतलब हम लिख सकते हैं सर कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है सर। होता है कि नहीं, क्या बोलते हैं? ये टूट सकता है, पॉसिबल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे भेज दी। तो मेरे को ये पता है पी होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/पी। अभी आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/पी और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए, देखिए क्या होगा, पी टेन टेन कैंसिल हो, सेक और सेक मिलके हो गया 2 सेक थीटा, और यहाँ हो गया 1/पी प्लस पी। कितना आसानी तरीके से बन गया। ये आप छोड़ के करते तो नहीं कर पाते, बड़ा बन जाता सवाल, और सॉल्व करने के बाद अलग परेशानी होता। तो सेक थीटा का वैल्यू निकल गया, यहां से आ गया पी स्क्वायर प्लस 1/पी। ये मेरा था सेक थीटा का वैल्यू, तू इधर भेज दीजिए। अब मेरे को सेक नहीं पूछा है, मेरे को कॉस पूछा है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा 2p/पी स्क्वायर प्लस, लीजिए देखिए। अब पी का वैल्यू जो होगा हम पुट कर देंगे। अब मैं इसको कॉस थीटा निकल गया, हमको साइन पूछ दिया, तो साइन के बीच में और कॉस में रिलेशनशिप होता है, उससे निकाल देंगे। देख रहे कितना इजीली बन गया ये। तो अच्छा नहीं दिख रहा लिखते, कहीं परेशानी हुआ नहीं, जो क्योंकि ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एक आध बार आया है, थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो ये 20 क्वेश्चन का हमारा सेट था, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक है, जिसको हम लोग हाइट और डिस्टेंस कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।